हेलो एंड वेलकम टू मील ट्रीट चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं रेड वेलवेट केक या फिर रेड वेलवेट पेस्ट्री। ये पूरी तरह से एगलेस है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना है। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम स्ट्रेनर रखेंगे जिसमें 1.25 कप यानी कि 1 1/4 कप मैदा लेंगे। फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा सिर्फ हाफ टी स्पून कोको पाउडर। रेड वेलवेट केक में कोको पाउडर डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे कलर और फ्लेवर दोनों एनहांस होते हैं। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान के मिला लेंगे। छानने से इसमें कोई लंप नहीं रहेगा और केक में एरेशन भी अच्छा आता है। अब एक दूसरे बड़े बाउल में हम वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जहाँ सबसे पहले 1 कप या फिर 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क लेंगे। अब इसी में हम 1/4 कप या फिर 50 ग्राम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर लेंगे। बटर आप सॉल्टेड या फिर अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पिघला हुआ नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। अब कंडेंस मिल्क और बटर दोनों को अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आने तक फेंटेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। इन तीनों वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड फूड कलर। मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज़ किया है। अगर आप लिक्विड फूड कलर लेते हैं तो उसमें टमाटो रेड कलर ही लेना होगा। कलर मिक्स करने के बाद इस गीले मिक्सचर को हम एक बार फिर से मिलाएंगे। जितना अच्छा लाल कलर यहाँ दिख रहा है उतना ही अच्छा कलर हमारी केक में भी आएगा। अब इसमें हम 1 कप ड्रिंकिंग सोडा यानी कि पीने वाला सोडा डालेंगे, जिससे कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगा। सोडा को सभी वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिलाना होगा, जिसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ड्रिंकिंग सोडा डालने के बाद ये सारा प्रोसीजर हमें फटाफट करना होगा, जिससे कि सोडा का असर चला ना जाए। केक के बैटर में आपने दही, विनेगर या फिर बटर मिल्क वाली कई रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ड्रिंकिंग सोडा वाली इस केक का फाइनल रिजल्ट सबसे बेस्ट है। अगर इस वक्त बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप थोड़ा सा पानी या फिर दूध मिला सकते हैं, जो 2 या 3 टीस्पून इनफ हो जाएगा। अब पहले से तैयार किया हुआ पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ टिन लेना है, जिसमें सारा बैटर डालने के बाद इस टिन को हम अच्छे से 2-3 बार टैप करेंगे, जिससे कि सभी एयर बबल्स निकल जाए। फिर इसे हम 10 मिनट प्री हीट किए हुए ओवन में 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो लीजिए हमारा केक तैयार है, जिसका ऊपर का डोम हमने निकाल दिया है। तो चलिए इस केक को 3 लेयर्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेरेटेड नाइफ या फिर किसी भी लंबे नाइफ से केक की हाइट का ऊपर का 1/3 हिस्सा हमें मार्क करना होगा। केक पे चारों तरफ से कट मार्क लगाने के बाद उसमें हम एक धागा सेट करेंगे, जिससे कि केक का लेयर एकदम इवनली कट होगा। केक की मार्किंग पे धागा फिट करने के बाद उसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींचेंगे, जिससे कि केक का ऊपरी लेयर अलग हो जाएगा। अब यही सेम प्रोसीजर हम बचे हुए स्पॉन्ज को 2 हिस्सों में बांटने के लिए रिपीट करेंगे, जहाँ इस केक की हाइट के बिल्कुल सेंटर में हम नाइफ से मार्क लगाते हुए धागे से कट कर देंगे। ध्यान रहे कि कट केक के चारों ओर बिल्कुल बराबर लगा हो। जब हम केक ओवन से बाहर निकालते हैं तो उसे बाहर ठंडा करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि इन लेयर्स की कटिंग में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। कटिंग के बाद केक कितना जालीदार है वो साफ नज़र आता है। अब इन स्लाइसेस को थोड़ी देर साइड में रख के हम पहले क्रीम को व्हिप करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है नॉन डेयरी ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी कंपनी का नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। ये क्रीम फ्रोज़न आता है, तो पहले इसे हमें नॉर्मल फ्रिज में रख के पिघलाना होगा और इसे एकदम चिल्ड ही लेना है। इस क्रीम को हैंड मिक्सचर से ही व्हिप करने पे बेस्ट रिजल्ट आता है। शुरुआत के 5 मिनट हम क्रीम को स्लो पे व्हिप करेंगे, जिससे कि क्रीम में सॉफ्ट पीक्स बनने लगेंगे और सॉफ्ट पीक्स बनते ही हमें हैंड मिक्सचर की स्पीड बढ़ानी होगी और हाई स्पीड पे और 5 मिनट के लिए व्हिप करना होगा। रेड वेलवेट केक को क्रीम चीज़ या फिर व्हिप क्रीम दोनों में से किसी एक से फ्रॉस्ट करना होता है, जहां आज हम इसे व्हिप क्रीम से फ्रॉस्ट कर रहे हैं। तो लीजिए हमारी क्रीम व्हिप होके तैयार है, जिसमें अब हार्ड पीक्स बन रहे हैं। आप चाहे तो बोल को उल्टा करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्रीम नहीं गिरती है तो व्हिप हो चुकी है। अगर क्रीम अभी भी सॉफ्ट है तो उसे ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत है, या फिर इसके नीचे बड़े बर्तन में बर्फ़ रख के व्हिप करना होगा। परफेक्ट व्हिप क्रीम बिल्कुल ऐसी दिखती है। तो अब हम टर्न टेबल पे रेड वेलवेट स्पॉन्ज की पहली स्लाइस रखेंगे, जिसे सादे पानी या फिर शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना होगा। केक हमेशा बेक करते वक्त ड्राई हो जाता है, जिस वजह से हमें इसे सोक करना ज़रूरी है। अब इस पे हम बड़ा चम्मच भर के व्हिप की हुई क्रीम डालेंगे, जिसे चारों तरफ फैलाते हुए पूरे स्पॉन्ज पे लगा देंगे। आप चाहे तो पैलेट नाइफ या फिर एक लंबे नाइफ की मदद से भी ये कर सकते हैं। इसे क्रीम से कवर करने के बाद हम इस पे स्ट्रॉबेरी क्रश या फिर मिक्स फ्रूट जैम में थोड़ा सा पानी मिलाकर भी ले सकते हैं और इसे भी क्रीम की तरह पूरे लेयर पे अच्छे से फैला देंगे।
अब इसके ऊपर हम केक की सबसे टॉप लेयर को उल्टा रख देंगे और केक की चारों साइड से दोनों लेयर्स के बीच के गैप को क्रीम की मदद से भर देंगे। स्पॉन्ज की टॉप लेयर थोड़ी सी अनइवन होती है, इसीलिए ये बीच का गैप भरना ज़रूरी है, नहीं तो केक कट करते वक्त बीच में से टूट भी सकता है। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद हम इस लेयर पे भी शुगर सिरप या फिर पानी से सोक करेंगे और वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम इस लेयर पे भी व्हिप क्रीम डालेंगे। केक के लेयर्स पे हमेशा व्हिप क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी होती है, जिससे कि जितना थिक केक का लेयर हो उतना ही थिक व्हिप क्रीम की लेयर भी हो। केक के हर एक हिस्से को हमें क्रीम से कवर करना होगा। अब इस पे भी हम स्ट्रॉबेरी क्रश या फिर पानी में मिलाया हुआ जैम लगाएंगे। इसे अच्छे से फैलाने के बाद इस पे हम केक की आखिरी लेयर यानी कि टॉप लेयर लगाएंगे। स्पॉन्ज की बेस को हम टॉप लेयर इसीलिए बनाते हैं ताकि ऊपर से हमारा केक इवन रहे। ये लेयर रखने के बाद भी हम पहले शुगर सिरप से नहीं बल्कि क्रीम से चारों तरफ से कोट करेंगे ताकि दोनों लेयर्स के बीच का गैप भर जाए और हमारा केक ऊपर नीचे अनइवन ना रहे। चारों तरफ से केक को क्रीम से फिल करने के बाद हम इस लेयर पे भी शुगर सिरप या फिर पानी से कोटिंग करेंगे, जिसके बाद फिर से एक थिक लेयर क्रीम की लेके इस पे लगाएंगे। इस केक पे हम ऊपर से ही ज़्यादा क्रीम रखेंगे क्योंकि साइड में हमें ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए। क्रीम लगाने के बाद हम स्पैटुला की मदद से केक को केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। क्रीम से चारों तरफ से कोट हुई केक को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। लगभग आधे घंटे बाद हम इसे फ्रिज से निकाल के इस पे फाइनल डेकोरेशन करेंगे। केक के टॉप पे हमें व्हिप क्रीम का एक और थिक लेयर करना होगा। इस लेयर को हम पैलेट नाइफ या फिर डो कटर की मदद से अच्छे से लेवल कर देंगे। केक का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल लेवल्ड और फ्लैट होना चाहिए। ये स्टेप पूरा करके अब हम केक को सजाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो स्पॉन्ज का डोम काटा था उसका पाउडर कर लिया है, जिसे आप मिक्सी में या फिर हाथ से ही कर सकते हैं। तो बस उसी रेड वेलवेट स्पॉन्ज के पाउडर को हमें छन्नी में लेना होगा, जिसे पूरे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट हाथ से ही ऊपर फैला सकते हैं। ये हमें तब तक करना होगा जब तक केक का पूरा ऊपरी हिस्सा अच्छे से कोट हो जाए। किसी भी केक को डेकोरेट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे रूम का टेम्परेचर ठंडा हो। मैंने यहाँ स्टार नोज़ल लिया है, जिसे हम पाइपिंग बैग में डाल के उसमें क्रीम भर देंगे। पाइपिंग बैग को किसी ग्लास में रख के उसमें हम व्हिपिंग क्रीम आराम से भर सकते हैं। केक को सजाने के लिए हमारा पाइपिंग बैग तैयार है, जिससे पहले हमें केक को फाइनल फिनिशिंग टच देना होगा, जिसके लिए हम सेरेटेड या फिर कोई भी लंबा नाइफ यूज़ करके केक की चारों बाउंड्रीज निकाल देंगे। इससे रेड वेलवेट केक को बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन लुक मिलेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते और अपने केक को अलग तरीके से सजाना चाहते हैं तो जैसे हमने केक के ऊपर व्हिप क्रीम की डबल कोटिंग की थी वैसे ही साइड्स में भी डबल कोटिंग करनी होगी। केक की किनारी चारों तरफ से निकालने के बाद हमें केक को पेस्ट्रीज में तब्दील करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ इस स्क्वायर केक को 3 रेक्टेंगल्स में काट रही हूँ। आप चाहे तो केक को 4 हिस्सों में डिवाइड करके स्क्वायर पेस्ट्रीज भी बना सकते हैं, फिर केक को एंगुलर काट के 8 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमें ट्रायंगल पेस्ट्रीज मिलेंगी। बराबर हिस्सों में पेस्ट्रीज काट लेने के बाद हमें पाइपिंग बैग में भरी व्हिप क्रीम से इसे सजाना होगा। व्हिप क्रीम को आप किसी भी नोजल को लगा के किसी भी डिज़ाइन से यूज़ कर सकते हैं। अगर रेड वेलवेट केक को आप ऊपर से वाइट ही रखना चाहते हैं तो फिर उस पर रेड कलर की आइसिंग होगी, लेकिन हमने यहाँ टॉप लेयर को रेड कलर दिया है तो आइसिंग वाइट कलर की होगी। मैंने यहाँ पे 2 अलग साइज़ के नोजल्स यूज़ करते हुए अलग डिज़ाइंस दी है। अब इसी के साथ रेड कलर का कोई भी फ्रूट जैसे कि स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी लेके इसे सजा सकते हैं। इस रेड वेलवेट पेस्ट्री को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने रेड कलर के राइस पेपर सेल्स से इसे सजाया है। अगर आप ये राइस पेपर सेल्स घर पे बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो लीजिए, हमारा रेड वेलवेट केक और रेड वेलवेट पेस्ट्री बनके तैयार है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने होममेड वाइट चॉकलेट रोजेस से इसे सजाया है। इन चॉकलेट फ्लावर्स को मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश से कोट किया है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको रेड वेलवेट स्पॉन्ज से लेके केक तक की सारी मेथड? है ना ये एकदम सिंपल और इजी। हम इसे आराम से घर पे बना सकते हैं और बार बार केक खाने की इच्छा हो तो हमें बेकरी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप हमारे चैनल पे वनीला स्पॉन्ज, पाइनएप्पल स्पॉन्ज और चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं, जहां हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हुए यमी केक्स बनाए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब।